डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 10 में हम लोग क्या देखे थे? पार्ट नंबर 10 में हम लोग स्टडी किए थे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहा गया था, उसकी प्रोसेस देखा गया था, कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कैसे तुम्हारा फ्लो करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है कि नहीं करता। तो ट्रांसक्रिप्शन किसे कहा गया? अब डीएनए इसका द प्रोसेस बाय विच अब तुम्हारा पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो डीएनए था अब वो किसमें कॉपीड होगा तुम्हारा? डीएनए टू डीएनए नहीं, डीएनए टू डीएनए रहता, डीएनए से डीएनए कॉपी कर रहा था, तुम उसे रेप्लिकेशन कहा गया था। अब ये तुम्हारा डीएनए से किसमें कॉपी होगा? आरएनए में कॉपी होगा, तो अब रेप्लिकेशन ना कहला के क्या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है तुम्हारा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से एक वर्ड है तुम्हारा सेंट्रल डॉग्मा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तुम्हारा एक सेंट्रल डॉग्मा होता है। सेंट्रल डॉग्मा क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बताता है? सेंट्रल डॉग्मा ये होता था कि तुम्हारा फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे तुम्हारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए जब कॉपीड हो रहा है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन आरएनए से तुम्हारा किसमें प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, तो उसे क्या है ट्रांसलेशन कहलाता है। तो यही पूरी प्रोसेस जो फ्लो करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, वही क्या कहलाता है? सेंट्रल डॉग्मा। उसको हाइपोथेसिस करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? फ्रांसिस क्रिक। 1956 में उन्होंने क्या किया था? सेंट्रल डॉग्मा को प्रपोज किया था, ठीक है। और ये क्या एक्सप्लेन करता है? तुम्हारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करता है, ठीक है। ये देखा गया। फिर उसमें देखा गया ट्रांसफर तुम्हारे कुछ जनरल ट्रांसफर होते हैं और कुछ में क्या होता है स्पेसिफिक होता है, स्पेशली ट्रांसफर। तो जनरल ट्रांसफर में क्या था? मोस्टली तुम्हारे डीएनए से डीएनए वो क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए कॉपीड, तो क्या कहलाता तुम्हारा? ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन आरएनए इज कन्वर्टेड या कॉपीड इनटू किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा? ट्रांसलेशन कहलाता है। फिर स्पेसिफिक में तुम्हारे देखा गया था वायरस के केस में तुम्हारा आरएनए टू आरएनए क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। आरएनए से डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ना कहला के क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहला गया था तुम्हारा। फिर अब तुम्हारा डीएनए से प्रोटीन क्या करे तुम्हारा? ये कंट्रोल ट्रेट्स को करता था। जब डीएनए से किसमें प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसके कैरेक्टर को क्या करता था? कंट्रोल करता था, ठीक है, रेगुलेट करता था। ये हो गया। और उसी में तुम्हारे अननोन भी ट्रांसफर होते हैं जो अभी नोन नहीं है, ठीक है। अननोन में क्या तुम्हारा डीएनए से डीएनए नहीं, किसे? प्रोटीन से डीएनए, प्रोटीन से आरएनए एंड प्रोटीन टू प्रोटीन, तो वो सब के सब क्या है? अननोन थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या था? तुम्हारा डीएनए का जो तुम्हारा वन सेगमेंट था वही टेम्पलेट करता था। तो वही टेम्पलेट क्या कहलाता तुम्हारा? आरएनए। आरएनए क्यों आरएनए? क्योंकि आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। और आरएनए जो डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज करता है वो इनडायरेक्ट नहीं करेगा। डीएनए होता है वो जो इनडायरेक्टली करता है, ठीक है। जब आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है तो क्या करता है? वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा किसके? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। यहाँ भी देखा। फिर उसमें उसके कोडिंग देखा, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग देखा गया। तो कोडिंग में क्या था तुम्हारा? एक टेम्पलेट था, फिर उसी से डीएनए का टेम्पलेट से क्या आरएनए का फॉर्मेशन सिर्फ क्या इंस्टीट करता था। उसके बदले में किसके? थाइमिन के बदले में क्या होता था? यूरेसिल हो जाएगा तुम्हारा। और बाकी तुम्हारे का साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन सभी के सभी जैसे उसमें करा रहते हैं। डीएनए के केस में थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन ये सब के सब थे कि नहीं? ये डीएनए का था तुम्हारे। जब यही आरएनए होगा तो क्या होगा? थाइमिन को रिप्लेस कर देगा। कहाँ पे? किसकी जगह? यूरेसिल आ जाएगा थाइमिन की जगह। यूरेसिल, एडेनिन रहेगा तुम्हारा, गुआनिन भी रहेगा, साइटोसिन रहेगा, एडेनिन रहेगा, एंड थाइमिन के इंस्टीड हो जाता तुम्हारा। थाइमिन इंस्टीड, थाइमिन की जगह पे कौन आता है? यूरेसिल होता है। किसके? आरएनए के केस में। डीएनए रहेगा तो थाइमिन रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीमेंट होता है। कोडिंग स्ट्रैंड कैसे तुम्हारे कोडिंग होता है? एक तुम्हारे टेम्पलेट स्ट्रैंड से एंड कोडिंग स्ट्रैंड। उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या था। अब इसमें डीएनए स्ट्रेच हो गए तुम्हारा, कहां से कहां तक जाता तुम्हारा? पहले हेडिंग डाल, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए स्ट्रेच होगा कब? किसके लिए? इनटू आरएनए कॉपीड में। तो वही उसमें कौन कौन से होते हैं तुम्हारे? उसकी यूनिट क्या का इसकी इकाई होगी, प्रतिलेखन की इकाई क्या होगी तुम्हारा? इसमें 3 मेन रीजन होता है तुम्हारा, 3 पार्ट होगा तुम्हारा, 3 रीजन होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एक प्रोमोटर होगा, दूसरा क्या होगा? देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पहले किसे कहा जाएगा तो उसको देख लो।
ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम लोग क्या कहेंगे, जब स्ट्रेच ऑफ डीएनए तुम्हारा क्या होगा, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्ट, जब कॉपीड इनटू किसमें, ट्रांसक्रिप्शन तुम्हारा किसके लिए, अब डीएनए इज कॉपीड इनटू, क्या गलत है तुम्हारे, ट्रांसक्रिप्शन किसी का आ गया, जब डीएनए कॉपीड होता है तुम्हारे एमआरएनए या आरएनए में, वही प्रोसेस क्या गलत है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता था ना। तो इसी में उसकी कौन कौन सी यूनिट होगी तुम्हारे, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में जब तुम्हारा डीएनए, द स्ट्रेच ऑफ डीएनए, अब डीएनए को क्या होगा, खींचा होगा, तो स्ट्रेच ऑफ डीएनए तुम्हारा किसके लिए, ट्रांसक्रिप्ट टू आरएनए, आरएनए के लिए, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, उसी को हम लोग कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इसमें 3 रीजन होगा तुम्हारे, जब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अभी फिगर बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितना रीजन होगा, देख लो फिगर, उसमें 3 रीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इंडिकेट कर लो, फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड रीजन, एंड ये हो जाए तुम्हारा थर्ड रीजन। इसमें 3 रीजन होता है, ठीक है। पहला जो हो जाएगा प्रोमोटर, किसे प्रोमोटर कहेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, एंड थर्ड हो जाएगा तुम्हारा टर्मिनेटर, जो टर्मिनेट होता है पूरा ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए में टर्मिनेट हो जाएगा। तो तुम्हारा ये रीजन कौन हो जाएगा, ये प्रोमोटर हो जाएगा, और ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन। एंड देन ये लास्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर, तब जाके ट्रांसक्रिप्शन होता है। देखो अब डीएनए को क्या स्ट्रेच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या करती है तुम्हारा, डीएनए विच क्या कर रहा है, द स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच गेट्स ट्रांसक्रिप्ट टू आरएनए, तभी जाके ट्रांसक्रिप्ट टू आरएनए, वही इसी को क्या हम लोग एक टर्म देंगे, उस टर्म का नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो इसमें 3 रीजन होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में देगा कितने रीजन, 3 रीजन था तुम्हारा, 3 क्षेत्र तुम्हारा हुआ, कौन कौन सा, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो किसे प्रोमोटर कहेंगे, किसे स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे, और किसे टर्मिनेटर कहेंगे। तो प्रोमोटर में जहां पे तुम्हारा क्या होगा, इनिशिएट होगा, देखो जहां पे ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है तुम्हारा, स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, वहीं पे उसको क्या, वो प्रोमोटर रीजन कहलाएगा, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन देख लो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो होता है तुम्हारा अप स्ट्रीम होता है तुम्हारा, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब धारा के तुम्हारे क्या अपोजिट, विपरीत होता है, ठीक है। इसमें प्रोमोटर में क्या करेगा तुम्हारा, प्रोमोटर उसे कहेंगे तुम्हारा जहाँ पे क्या होगा तुम्हारा इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन मतलब तुम्हारा डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए, जहाँ से स्टार्ट होता है उसी को क्या बोलेंगे, प्रोमोटर कहेंगे। और टर्मिनेटर क्या हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट, जहाँ पे खत्म होता है, लास्ट पॉइंट होता है, उसी को क्या कहेंगे, टर्मिनेटर। और बीच में जो तुम्हारा कोडिंग होगा, जीन स्ट्रक्चर के जो कोडिंग कोड होगा, सभी के सभी क्या स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा, ठीक है। ये तीनों एक एक करके हम लोग लिखे। तो प्रोमोटर क्या इनिशिएट जहाँ से होता है तुम्हारा, ठीक है। मगर ये तुम्हारा कहाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, देखो 3 प्राइम टू कहाँ 5 प्राइम है, इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा 5 प्राइम होगा, टर्मिनेटर का एंडिंग पॉइंट 3 प्राइम होगा। ये 5 टू 3 होता है, और ये तुम्हारा प्रोमोटर जो क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, ठीक है। प्रोमोटर हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन, जहाँ पे तुम्हारा कोडिंग होगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए का कोड होगा, तो वही क्या, फिर लास्ट में जो एंडिंग पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, टर्मिनेटर। तो एक एक करके हमको सबके बारे में स्टडी करना, ठीक है। तब एक एक करके कायदे से पहले नोट कर लीजिए अच्छी से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे कहते हैं पहले सुन लो, बताया भी थे। द स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच गेट्स ट्रांसक्रिप्ट टू आरएनए मॉलिक्यूल, जब तुम्हारा डीएनए ट्रांसक्रिप्ट होगा किसके लिए, आरएनए मॉलिक्यूल के लिए, तो वही उसी को क्या कहा जाएगा, टर्म दिया गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने रीजन होते हैं, 3 रीजन। अब 3 रीजन से डिफाइन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है, डीएनए का। तो यहीं पे इंडिकेट करो, ये वाला रीजन क्या है, जहाँ पे तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसे कहेंगे हम लोग क्या, प्रोमोटर। फर्स्ट रीजन यहीं से ना स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए इज कॉपीड इनटू, यही स्ट्रेच होगा तुम्हारा, यहीं से स्ट्रेचिंग स्टार्ट होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक के रीजन को कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन तुम्हारा, ये तुम्हारा अब कोडिंग होगा, यहाँ पे स्ट्रैंड जो कोड होगा किसके लिए, आरएनए फॉर क्या करेगा, प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा तुम्हारा। और ये एंडिंग वाला क्या कहलाएगा, टर्मिनेटर।
अभी एक और हम स्ट्रक्चर बनाएंगे टर्मिनेटर। ये तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, देखो अब ये तो तुम्हारा हो गया। अब देखा जाए एक टेम्पलेट से तुम्हारा आरएनए कैसे करता है। डीएनए का टेम्पलेट एक्ट करेगा। एक और उसी के नीचे सिंपली खींच लो, एकदम सिंपल फिगर रहेगा। ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। कैसा है ये? क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहीं पे इंडिकेट करो ये वाला रीजन जहां से इनिशिएट होगा तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? प्रोमोटर। यहीं से इनिशिएट होता है, यहीं से प्रारंभ होता है तुम्हारा क्या होना? डीएनए से आरएनए में कॉपीड होना, ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा टर्मिनेटर। ये क्या है? टर्मिनेटर है। अब देखो इसके और इन दोनों के बीच में जो है ये क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन। ये तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड था, उसी से तुम्हारा क्रिएट, यही तुम्हारा कोडिंग है। ये है तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड मतलब आरएनए जो क्रिएट हो रहा है तुम्हारा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो प्रोमोटर होता है ये कहाँ? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखो इसका एंडिंग कहाँ हो रहा है? 5 प्राइम पे एंडिंग हो रही है, नहीं हो रही तुम्हारा। और ये टर्मिनेटर का जो तुम्हारे कहाँ एंडिंग हो रही है? 3 प्राइम पे होता है। तो ये याद रखे रहना तुम्हारा इसके कहाँ पे एंडिंग पॉइंट होता है। तो प्रोमोटर में क्या होगा? प्रोमोटर उसे कहेंगे, एक एक अभी लिखेंगे हम लोग। प्रोमोटर उसे कहेंगे जहाँ पे तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, इनिशियल होता है, वो क्या होता है? प्रोमोटर कहलाता है। और जहाँ पे एंडिंग होता है, कंप्लीट हो जाता है, आरएनए में कॉपीड होता है, तो वो प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटर। और स्ट्रक्चरल जीन में क्या होगा? यहाँ पे जीन की कोडिंग होगा किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आरएनए के जो जीन कोडिंग होगा ये सब के सब किस में होगा? स्ट्रक्चरल जीन में। ये टेम्पलेट से तुम्हारे एक न्यू आरएनए का फॉर्मेशन ये कैसे क्रिएट किया? तुम्हारा 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा था 5 प्राइम, ये 5 से स्टार्ट हो रहा था 3 प्राइम। इसको नोट कर लो। फिर अब एक एक करके प्रोमोटर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब एक एक करके नोट कर लिया जाए, किसे प्रोमोटर, किसे टर्मिनेटर और किसे स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रोमोटर क्या बताता है? रीजन जहाँ पे डीएनए तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। डीएनए के जिस रीजन में तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा, उसे क्या बोलेंगे? वही तुम्हारा क्या होगा? प्रोमोटर रहेगा। ठीक है। फिर इसमें तुम्हारे देखो यहीं पे हो सके तुम्हारा, तो क्या था? बाइंडिंग साइट। ये हो सके उसका साइट मतलब प्लेस, स्थान को कहते हैं। ठीक है। फॉर आरएनए पॉलीमरेज के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे? उसके लिए प्लेस, स्थान प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये तुम्हारा क्या करे? आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज है तो ये पॉलीमरेज किसका करेगा? क्रिएट ऑफ आरएनए। तुम्हारा आरएनए प्राइमरी को क्रिएट करेगा, तो उसी के लिए क्या जगह, स्थान प्रोवाइड करेगा तुम्हारा कौन? यही प्रोमोटर करेगा। फिर ये लोकेटेड किधर होता है? लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड स्ट्रक्चरल जीन। फिगर बनाया था स्ट्रक्चरल, एक ऊपर वाला टेम्पलेट था, नीचे वाला क्या था? स्ट्रक्चरल जीन। तुम्हारा जो कोडिंग स्ट्रैंड था वही क्या था? तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन था तुम्हारा। तो उसी के क्या होता? उसी के टुवर्ड्स होता। मगर देखा गया था 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पॉइंट था, वहां पे बताया भी था कि 5 प्राइम एंड टू स्ट्रक्चरल जीन या कोडिंग स्ट्रैंड। तो प्रोमोटर की लेंथ देखो कैन भी कितना हो सकता है? प्रोमोटर लेंथ कैन भी 100 to 1000 बेस पेयर होते हैं। प्रोमोटर की जो लेंथ है, सिर्फ प्रोमोटर रीजन कितना होगा? उसमें 100 से 1000 बेस पेयर। बीपी फर्क क्या होगा? यहाँ पे बेस पेयर होगा तुम्हारा। ठीक है। फिर उसके अब देखो, फिर एक बार सुन लो। देखो प्रोमोटर रीजन ऑफ डीएनए दैट इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन। डीएनए के जहां से ट्रांसक्रिप्शन, जीन के जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, वही रीजन क्या कहलाता है? प्रोमोटर कहलाता है। प्रोमोटर प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज वहां पे एंजाइम करने के लिए उसको क्या करेगा? क्रिएट करेगा। तो प्रोमोटर लोकेटेड अप स्ट्रीम ऑन डीएनए। यहाँ देखो लोकेटेड अप स्ट्रीम ऑन डीएनए। अप स्ट्रीम ऑन डीएनए। डीएनए के तुम्हारे कहाँ होगा? अप स्ट्रीम मतलब प्रवाह के विपरीत दिशा में। ठीक है। एक अप स्ट्रीम होगा, दूसरा तुम्हारा इसमें होगा डाउन स्ट्रीम होगा। ये तुम्हारे उसी दिशा में रहेगा और ये तुम्हारे उसी डीएनए के क्या होगा? डाउन, अरे सॉरी अप स्ट्रीम है, तो तुम्हारे प्रवाह के क्या होगा? अपोजिट, विपरीत में रहेगा। तो प्रोमोटर लोकेटेड अप स्ट्रीम ऑन डीएनए। ये डीएनए के कहाँ पे लोकेटेड होगा? तुम्हारे अपोजिट दिशा में होगा। ठीक है। तो लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम इन स्ट्रक्चरल जीन कोडिंग हो गया।
अब स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा तुम्हारा, देखो दूसरा जो तुम्हारा क्या था रीजन, दूसरा रीजन कौन था, स्ट्रक्चरल जीन। तो देखो जीन दैट कोड्स फॉर एनी आरएनए और आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन के लिए जो कोडिंग होगा वही क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल जीन था, जिसका सबसे ज्यादा रीजन था। टर्मिनेटर ये रीजन तुम्हारा डीएनए के क्या होगा, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का क्या होता है, इंड होता है, इंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिगर में देखा ट्रांसक्रिप्शन क्या था, एंडिंग हो रही थी, नहीं हो रही थी वहां पे, उससे क्या बोला जाएगा, टर्मिनेटर होता है। ये लोकेटेड होगा तुम्हारे डाउन स्ट्रीम ऑन डीएनए, ये उसी के दिशा में रहेगी, ठीक है, डीएनए की दिशा में रहेगा। ये तुम्हारा क्या होगा, उसके विपरीत रहेगा। लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन कोडिंग स्ट्रैंड। जब फिगर बनाते तभी हम बता दें कि तुम्हारा देखो कहाँ पे लोकेट होता है। जो डीएनए वो प्रोमोटर था क्या पे तुम्हारा 5 प्राइम एंड पे था तुम्हारा, और ये जो टर्मिनेटर होगा ये 3 प्राइम एंड में होगा। इसको नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद फिर अब देखा जाए कौन सी एंजाइम एक्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विच एंजाइम हेल्प्स इन, क्वेश्चन है तुम्हारा विच एंजाइम हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन, कौन सी एंजाइम है जो हमको ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे याद रख के रहना, यहाँ पे डीएनए तो क्रिएट नहीं करना है, क्या क्रिएट करना, आरएनए फॉर्मेशन करना। तो कौन पॉलीमरेज होगा, डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा कि तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए क्रिएट करना है तो यहाँ पे जो तुम्हारा एक्ट करेगा तुम्हारा कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का फंक्शन क्या, क्रिएट्स फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए करेगा तो डीएनए करेगा, आरएनए करेगा तो आरएनए प्राइमर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आरएनए इसमें जो एंजाइम होगी कौन होगी, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज। यही प्रोमोटर रीजन पे क्या करेगा तुम्हारा, बाइंड होगा, कहाँ स्टार्ट, इनिशियल ही में स्टार्ट हो जाएगा। इनिशिएटर कौन था, जो स्टार्ट था प्रारंभिक में, प्रोमोटर। तो उसी के वहां पे जो बाइंड साइट जो तुम्हारा लिखा गया था साइट बाइंडिंग, वो तुम्हारा बाइंडिंग के लिए साइट प्रोवाइड करता है प्रोमोटर। तो उसी रीजन में ये तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा, तो तुरंत वहीं पे तुम्हारा आरएनए क्रिएट स्टार्ट कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो। तो आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में कौन एंजाइम एक्ट करेगी, आरएनए पॉलीमरेज। कौन, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एट द किस रीजन में, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। तो प्रोमोटर रीजन में तुम्हारा किस पे, प्रोमोटर रीजन में करता है तुम्हारा। देन अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज रीड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट फिगर बनाया गया था, एक टेम्पलेट था, दूसरा क्या था, कोडिंग था कि नहीं था। तो ये आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या करेगा, रीड करेगा, और उसी में डायरेक्ट तुम्हारा क्या ऐड करता चला जाएगा, किसको, न्यूक्लियोटाइड। तुम्हारा देखो आरएनए पॉलीमरेज रीड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड एड्स कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स कंटिन्यूअसली। फिर कंटिन्यूअसली किसको, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता कि चला जाएगा, तुम्हारा फॉर्मेशन होता चला जाएगा, किसका, तुम्हारा आरएनए क्रिएट होता चला जाएगा। तो आरएनए इज सिंथेसाइज्ड, उसका डायरेक्शन क्या था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका जो ये टेम्पलेट था ना, ये टेम्पलेट का इसका 3 to 5 था, और ये तुम्हारा कोडिंग यही तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ, तो इसका क्या था, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन था। तो यही तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज। कौन सी एंजाइम एक्ट करती है ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए पॉलीमरेज। याद रखे रहना, ठीक है, कि आरएनए पॉलीमरेज होती है जो यहाँ पे एक्ट करती है किसका, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में। किसमें, अगर रेप्लिकेशन रहेगा तो रेप्लिकेशन में याद रख, रेप्लिकेशन में डीएनए होगा तुम्हारा, डीएनए पॉलीमरेज। अगर ट्रांसक्रिप्शन है तो तुम्हारा कौन हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है। ओके नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो इंट्रोड्यूसिंग एक्सांस एंड इंट्रांस। ये एक टर्म आता है एक्सांस एंड इंट्रांस की। व्हाट इज एक्सांस एंड व्हाट इज इंट्रांस। तो ये तुम्हारा एक्सांस एंड इंट्रांस क्या है, तुम्हारा एक्सांस और इंट्रांस जो क्या है, पार्ट ऑफ जीन्स। पार्ट ऑफ क्या है तुम्हारे, एक्सांस एंड इंट्रांस आर पार्ट ऑफ जीन। ये हमारे किसके, पार्ट ऑफ जीन का। कुछ एक्सांस तुम्हारा आउटसाइड रहेगा, इंट्रांस इनसाइड होगा। बस यहाँ पे ध्यान देना, तुम्हारे ये क्या होता है, तुम्हारे कौन है जो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन होगा जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो एक्सांस जो होगा वो तुम्हारा कोड फॉर प्रोटीन्स के लिए होगा, ठीक है। एक्सांस जो होगा, ये एक्सांस जो क्या होगा, कोड फॉर प्रोटीन, और इंट्रांस जो होगा डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। जो एक्सांस होता है ये तुम्हारा किसमें, मेच्योर एमआरएनए में रहेगा, और तुम्हारा इंट्रांस रहेगा ओनली, ये तुम्हारा किसमें होगा, मेच्योर में रहेगा। और जो इंट्रांस होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, तुम्हारा प्री एमआरएनए में रहेगा, मेच्योर में नहीं रहेगा। तो अभी फिगर बनाएंगे तो तुम लोग देख याद रख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या एक्सांस क्या होता है तुम्हारे, ये कोड फॉर प्रोटीन्स के लिए होता है, और ये डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स। ये तुम्हारा मेच्योर एमआरएनए रहेगा, और ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ओनली किसमें होगा, इनिशियल एमआरएनए। अब फिगर देख लिया जाए, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कराने पे क्या फॉर्मेशन होता था, एमआरएनए होता था ना।
ये तुम्हारा है डीएनए। ये क्या है? डीएनए। तो इसी का हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे। इसको एक एग्जाम्स और एंट्रेंस के लिए एक क्या कर दो, एक को फिल कर दो। इसी का हम लोग क्या कर दें? ट्रांसक्रिप्शन। इसका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? तुम्हारा mRNA होगा। होगा कि नहीं होगा? ये एक इनिशियल दो होगा तुम्हारा ये डीएनए, एक इनिशियल mRNA, इनिशियल mRNA। जो इंट्रांस होता है ये सिर्फ और सिर्फ इसी में होगा तुम्हारा। अभी इंडिकेट करेंगे कौन इंट्रांस है कौन एग्जाम्स है। पहले फिगर देख लीजिए बना के। इसको पूरा क्या कर देना? डार्क कर देना। एक डार्क एक लाइट रहेगा। चलो, ये जो होगा तुम्हारा ये क्या होगा? एक्सांस होगा। ये क्या है? एक्सांस। और ये इंट्रांस होगा। ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या? प्री mRNA तुम्हारा किसमें कन्वर्ट होगा? तुम्हारा मेच्योर mRNA में। ठीक है। मेच्योर mRNA का फिगर। तो हम बताए थे कि तुम्हारा जो ये सिर्फ इंट्रांस कहाँ रहेगा? सिर्फ प्री इनिशियल जो तुम्हारा प्री रहेगा, जो इनिशियल रहेगा उसी में क्या होगा? इंट्रांस रहेगा। मगर जब मेच्योर होगा तो इंट्रांस क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? तुम्हारा एक्सांस होगा। प्री मेच्योर mRNA में सिर्फ कौन होगा? एक्सांस होगा। तो सभी के सभी अब इंट्रांस क्या हो गया? रिमूव कर दिए सबको। ये किसमें कन्वर्ट? सब के सब क्या हो गए? एक्सांस हो गया। अभी लिखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। पहले देखो, ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? एक्सांस हो जाएगा। और ये कौन है तुम्हारा? मेच्योर mRNA। मेच्योर mRNA। ये क्या है तुम्हारा? मेच्योर mRNA। और ये तुम्हारा मेच्योर mRNA कैसे होगा तुम्हारा? अब मेच्योर mRNA को क्या कर दिया जाए? ट्रांसक्रिप्शन कर दिया जाए। इधर लिख दिया जाए। चलो इधर लिख मेच्योर mRNA, ताकि उसी का फिर ये क्या है? मेच्योर mRNA। इसी का हम लोग ट्रांसलेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसी का ट्रांसलेशन होगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब मेच्योर mRNA यही क्या होगा? ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। तो इंट्रांस और एक्सान तुम्हारे पार्ट ऑफ जीन है। तो तुम्हारे डीएनए का पहले हम क्या किए? ट्रांसक्रिप्शन किए। तो तुम्हारे बना तुम्हारा क्या? mRNA, जिसमें इनिशियल होता है। ठीक है। एक इनिशियल होता है, एक दूसरा क्या होता है? मेच्योर होता है। तो इनिशियल में क्या तुम्हारा? एक एक्सान होगा, इंट्रांस एक्सान इंट्रांस एक्सान। देखो एक्सान आउटसाइड रहेगा, इंट्रांस इनसाइड होगा। मगर कब? जब तुम्हारा एक्सान मेच्योर होगा, सॉरी जब तुम्हारा आरएनए जब मेच्योर हो जाएगा तो इंट्रांस क्या हो जाएगा? उसमें खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? तुम्हारा एक्सान प्रेजेंट रहेगा। और ये तुम्हारा इंट्रांस क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे किसके लिए? जो एक्सांस होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कोड फॉर प्रोटीन्स के लिए। और जो इंट्रांस होता है ये डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। अगर ये भी रिस्पॉन्सिबल होता तो ये भी रहता, मगर ये तुम्हारा क्या होता है? प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इसीलिए क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ मेच्योर में क्या होता है? एक्सांस। अब यही मेच्योर आरएनए का क्या हो जाएगा? तुम्हारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो प्रोटीन क्यों? क्योंकि तुम्हारे एक्सान ही के जो तुम्हारे कोड होगा वही प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो इस तरह से नोट करके फिगर ड्रा कर लो। फिर उसके बाद एक्सांस और इंट्रांस हेडिंग डाल के नोट कर लेंगे। ठीक है। ओके, नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नोट कर लीजिए एक्सांस और इंट्रांस। एक्सांस के क्या बताए थे? ये तुम्हारे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा किसके लिए? कोड प्रोटीन की क्या करेगा? कोड फॉर प्रोटीन्स होगा। और जो इंट्रांस होगा ये कोड डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स होगा। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस रहेंगे मगर वो क्या होगा? तुम्हारा जीन भी रहेगा, मगर एक्सांस होगा जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, और इंट्रांस रहेगा ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेगा। तो इसमें तुम्हारे प्रेजेंट बताया था तुम्हारे ये मेच्योर आरएनए तक रहेगा, और ये तुम्हारा क्या रहेगा? प्री एमआरएनए या इनिशियल एमआरएनए तक रहेगा। ठीक है। और ये तुम्हारा देखो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, हेंस ये सीक्वेंस जो क्या एक्सप्रेस करता, शो कर रहा था तुम्हारा, इसीलिए उसका नाम आउटसाइड था। देख बनाया गया था, जो डार्क किया गया था एक्सांस। और ये तुम्हारा कैसा होता है? नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर आरएनए। तुम्हारा ये इंटरवेनिंग सीक्वेंस होता है। इंटरवेनिंग मतलब बीच में आने को कहते हैं। बीच में आता था ना एक्सान इंट्रान एक्सांस। तो एक्सांस, दो एक्सांस के बीच में इंट्रांस था कि नहीं था?
एग्जांस, इंट्रांस, इंट्रांस, तो इसीलिए बीच में आने को का इंटरवेनिंग सीक्वेंस, हेंस उसका क्या नाम पड़ेगा, इंट्रांस, इंटरनल अंदर होता था, ठीक है। तो इस तरह से नोट कर लो, फिर एक बार सुन लो क्या क्या है। एग्जांस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन किसमें तुम्हारा, विद इन अ जीन दैट कोड्स फॉर किसके लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है। फिर तुम्हारा अगर प्रेजेंट इन मैच्योर आरएनए, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस हेंस नेम्ड उसका एग्जांस पढ़ा। इंट्रांस में का ये तुम्हारा सीक्वेंस रहेगा, मगर ये तुम्हारा डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, प्रेजेंट ओनली इन इनिशियल एमआरएनए, प्री एमआरएनए जो तुम्हारा वहीं पे प्रेजेंट रहेगा। जैसे ये मैच्योर होगा ये क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा आरएनए स्प्लाइस करे, स्प्लिसिंग हो जाएगा, स्प्लिसिंग मतलब आरएनए आपस में जुड़ जाएगा तुम्हारा, किसको, इंट्रांस को हटा के आरएनए क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा तुम्हारा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, मैच्योर आरएनए। तो नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर आरएनए, तो इंट्रांस क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा तुम्हारा, सिर्फ रह जाएगा कौन, मैच्योर वाला। इंटरवेनिंग सीक्वेंस हेंस नेम्ड इंट्रांस, क्यों, क्योंकि ये बीच में आता है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस मतलब बीच में को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नोट कर लो, ये रहा तुम्हारा एग्जांस एंड इंट्रांस। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले थोड़ा अंडरस्टैंडिंग किससे होना है, टाइप्स ऑफ आरएनए देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। पहले इसको नोट, अब उसको देखा जाएगा नेक्स्ट डे में, टाइप्स ऑफ आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।